और तमाम अदारों को बताना चाहता हूं, अदारे मेरे हैं, पाकिस्तान के हैं, हम इस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जी। पाकिस्तान है तो हम हैं। ग्राउंड रियलिटी मैं बताना चाहता हूं कि लोग हाथों से निकल के जा रहे हैं। अगर मेरी इस बात को कोई समझ सकता है तो समझ लें, कल पेशावर में एक ट्रक लूटा है आटे का, ये ना आप सुने कि पिंडी में भी बेकरी को लूट के ले गए और करियाने की दुकान को लूट के ले गए। तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का कातिल मूडी का यार था, जो कश्मीर जब इंडिया गया तो मूडी उसके यार की बात सुन के कश्मीरियों से नहीं मिला, हुर्रियत से नहीं मिला, जो कभी नहीं हुआ है। इस आदमी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो कानून को तोड़ेंगे तो उनपे कानून पे उनसे पर सिर्फ मुकदमात हुए हैं, उनको तो अभी गर्म हवा भी नहीं लगी। कामरान आपको पहले ही टेंशन हो गई, उन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की है? इमरान किसी खान जेल में गए हैं। जो कुछ हमने भुगता है, क्या इनमें से किसी इमरान खान ने 1 घंटे के लिए वो भुगता है? इमरान खान के ऊपर कौन सा क्वेश्चन मार्क नहीं है? फॉरेन वर्डिंग का क्वेश्चन मार्क है, तोशा खाना का क्वेश्चन मार्क है, नॉन डिक्लेरेशन का क्वेश्चन मार्क है, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन मार्क्स हैं। टेररिस्ट, मैस मर्डरर, ट्रेटर, वो तो इंडिया को जाके कहा है कि मेरी बड़ी अफसोस है कि तकसीम हुआ हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान नहीं बनना था। ब्रिगेडियर नियाज साहब ने लाहौर में कोई गोली नहीं चलाई थी क्योंकि लोग निकल आए। अब आप जिस किस्म के हालात पैदा करने चाह रहे हैं, मजहब कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तफरकाबाजी का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आए हैं, वो आपको किसने कहा था आप आओ 2 वोटों की अक्सरियत से? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार महंगाई बढ़ रही है, और अगर आटा की बात करें तो 135 रुपये आटा, और जो प्याज है वो 400 रुपये किलो से ऊपर हो गया है, और जो टमाटर है वो 500 रुपये किलो चला गया है। लेकिन दोस्तों इसीलिए जो पाकिस्तान है उसमें लगातार जो चोरियां हैं, जो डकैतियां हैं वो होने लगी हैं। और शेख रशीद का ये कहना है कि जो आवाम है वो पुलिस के हाथों से, वो गवर्नमेंट के हाथों से निकल गई है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में जो आवाम है वो गवर्नमेंट के हाथों में रह ही नहीं जाएगी। दूसरी तरह से जो हिलाली है उसका ये कहना है कि जो मोदी का यार है, यानी कि नवाज़ शरीफ की बात हो रही है कि नवाज़ शरीफ ने मोदी के कहने पे जो कश्मीर के लोग हैं, यानी कि जो इंडियन कश्मीर हैं उनके जो लोग हैं उनसे उन्होंने बात नहीं की, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी है उनके दबाव में आकर शहबाज शरीफ ने जो कश्मीरी है उनसे बात नहीं की। यानी कि नवाज़ शरीफ पे ये आरोप तो हिलाली पहले से भी लगाता आता है कि जो शहबाज शरीफ या जो नवाज़ शरीफ है वो इंडिया के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। लेकिन अगर बात की जाए इमरान खान की, तो इमरान खान के ही रहते हुए जो आर्टिकल है वो 370 और 35 को हटाया गया, तब इमरान खान कुछ नहीं कर पाए। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन तीनों टॉपिक ऊपर क्या बात कर रही है। या मुल्क हाथ से जा रहा है। मैं आपको अपनी परेशानी नहीं बता सकता। मैंने 50 साल सियासत किया काउंसलर बन के, और इस मुल्क का वाहिद सियासी वर्कर हूं जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है, जिसने स्कूल में ख्वाजा आसफ के वालिद ने और दूसरे लोगों ने मेरे कोड़े माफ कराए। मैं आपको एक वर्कर की हैसियत से बताना चाहता हूं कि जमीन, और तमाम अदारों को बताना चाहता हूं, अदारे मेरे हैं, पाकिस्तान के हैं, हम इस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जी। पाकिस्तान है तो हम हैं। ग्राउंड रियलिटी मैं बताना चाहता हूं कि लोग हाथों से निकल के जा रहे हैं। अगर मेरी इस बात को कोई समझ सकता है तो समझ लें, कल पेशावर में एक ट्रक लूटा है आटे का, ये ना आप सुने कि पिंडी में भी बेकरी को लूट के ले गए और करियाने की दुकान को लूट के ले गए, क्योंकि लोग हसरत भरी निगाहों से इन सारी गाड़ियों वालों को देख रहे हैं। ये हैव और हैव नॉट की जंग भी शुरू हो सकती है इस मुल्क में। आप फैसला अवाम के हाथों में चला जाए, फिर अवाम के हाथों में जब फैसला चला जाता है कोई उन पर गोली नहीं चला सकता। ब्रिगेडियर नियाज साहब ने लाहौर में कोई गोली नहीं चलाई थी क्योंकि लोग निकल आए। अब आप जिस किस्म के हालात पैदा करने चाह रहे हैं, मजहब कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तफरकाबाजी का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आए हैं, वो आपको किसने कहा था आप आओ 2 वोटों की अक्सरियत से? आप तो सिर्फ हमें निकालने के लिए और अपने केस खत्म करने के लिए आए थे, वरना जो कुछ आपने अब तक किया है उसमें बताएं। आटा सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है, कितने खरब का आपका गर्दिशी कर्जा, 22 खरब का आपका गर्दिशी कर्जा हो गया है। डॉलर आज का पिंडी में मारिया 242 रुपए का डॉलर है जी। हमारे तो 178 रुपए पे क़यामत खड़ी की हुई थी। वो इमरान खान कहता ना, एक तोदा आसमान से गिर रहा था पहाड़ का, नीचे मैं खड़ा था, अल्लाह ने मुझे हटा दिया और ये तोदा पहाड़ इस PDMA पे गिर गया और वो गर्क हो गया।
गले फाड़ेंगे, फिर गिरेबान फटेंगे, फिर इस मुल्क में वो होगा जो नहीं होना चाहिए। और इस मुल्क की जोग्राफिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस खौफनाक दुराहे में जा रही है कि पाकिस्तान में सुकून चाहिए, और सुकून का हल है इंतखाबात। आप एक ब्रेथ में एक आदमी जो कैद आजम के बाद इतना पॉपुलर कोई आदमी हमने नहीं देखा है पाकिस्तान में, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं एक भगोड़े के साथ, एक कॉन्विक्ट के साथ, एक आदमी जो अपने टर्म में जाके ऐसा बन रहा था कि ग्रेटर पंजाब बना रहा था, जो जाग पंजाबी जाग पड़ा कह रहा था, जो पाकिस्तान को क्या है ये तोड़ने का कर रहा था, जो सबसे ज्यादा मुसलमानों का कातिल मूडी का यार था, जो कश्मीर जब इंडिया गया तो मूडी उसके यार के बात सुन के कश्मीरियों से नहीं मिला, हुर्रियत से नहीं मिला, जो कभी नहीं हुआ है। इस आदमी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान, जो कभी एक लफ्ज नहीं कहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ना कोई इदारे के खिलाफ। वो आज भी कह रहा है हमारी फौज, और आज भी कह रहा है हमारा पाकिस्तान। और फिर अल्ताफ हुसैन के साथ वो भी एक नाम लिया आपने, टेररिस्ट, मैस मर्डरर, ट्रेटर। वो तो इंडिया को जाके कहा है कि मेरी बड़ी अफसोस है कि तकसीम हुआ हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान नहीं बनना था। इन लोगों के साथ आप इमरान खान को करेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड ये जो है ये हमारे, आप सही कह रही हैं, हमारे लोग ये कंपेयर करें, हमारे लोग के माने ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट के लोग हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बिल्कुल बहाना ढूंढ रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। अब मजे की बात है, फासिकल चार्ज, सेक्शन 144 को वायलेट किया, रियली हजारों लोगों ने वायलेट किया 144 को, इसको क्यों पकड़ रहे हैं? अच्छा, वो तोशा खाना का केस, जाके भाई एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को पकड़ो। क्या एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को से जाके उसने नोट्स के वो जाके उसके खिलाफ, उसके कहने के खिलाफ लिया था? व्हाई डोंट यू गेट, उस पे इंक्वायरी करो, उसकी स्टेटमेंट लो, और फिर उसके बारे में ये फॉरेन फंडिंग केस, ये इज अनदर जोक। कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है। पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइंस बिछा के चला गया। जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। किसी बुली के फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है। पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है। इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया। इन स्विंगर तो जिसने कराया, आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सजा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिरक है। शिरक की डेफिनेशन है अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक करना। ये अपनी घटिया सियासत के लिए आप मजहब की पूरी डिक्शनरी बदल रहे हैं, मजहब का मतलब बदल रहे हैं। आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? आपको शर्म आनी चाहिए। मजहबी कार्ड आप खेल रही हैं उस्मा साहिबा। मियां जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, मरीम नवाज साहब का केस पुट्रे करिए, स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? बहुत शुक्रिया कामरान, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जनाब। मेरी गुजारिश ये है कि अब आपने इतने सारे सवालात कर लिए हैं, कुछ बातें जो है दुरानी साहब की मुझे भी रिस्पॉन्ड करनी है। पहली तो बात यह है कि जो है तौहीन मज़हब करे इमरान खान, हम कहें कि ये मत करो तो हम मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इमरान खान जो है वो इस्लामी टच देते देते जो है वो अपने आप को जो है वो कभी पैगंबरों के साथ मिला देते हैं, कभी वो करबला वालों के साथ मिला देते हैं, कभी वो शिर्क की डेफिनेशन के अंदर वो खुद घुस जाते हैं। सो ये मज़हब कार्ड हम इस्तेमाल करें और हम कह रहे हैं कि इसको रोको, इस बात से रोको, इससे आग लग जाएगी मुल्क के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और ख़ास करके अगर हिलाली की बात की जाए तो जब वो भारत का नाम और नरेंद्र मोदी जी के बाद का नाम जब सुनता है तो उसका जो पारा है वो चढ़ जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हिलाली है वो एक डिप्लोमेट रह चुका है और वो अमेरिका में भी डिप्लोमेसी कर चुका है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो जानता है
कि भारत जिस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है और मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को आगे बढ़ा दिया, आज पाकिस्तान का मुकाबला करना भारत का मुकाबला करना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान बहुत अच्छे जान गए। और जिस प्रकार से हमने ये कहा था कि हम कश्मीर को अपने अंदर जो हमारा कश्मीर है जी उसमें हम आर्टिकल 370-35 है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हटाएंगे, वो उन्होंने अपनी वादा पूरा किया। और अब उनका ये कहना है कि जो आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसको भी अपने अंदर मिलाएंगे, उसको भी आज़ाद करवाएंगे। और क्योंकि वो हम लोग का हिस्सा है, इसलिए हम उसको अपने अंदर यानी कि भारत के अंदर उसको भी लाया जाएगा। इन सब चीज़ों से जो हिलाली है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत जो है वो ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा है। भारत ने ये काम पहले किया है और बांग्लादेश को तोड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ा है और एक नया देश बांग्लादेश बनाया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।